श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। तो मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी, उस मोहित करने वाली महामाया के प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। तो प्रभु श्री राम जी का एक स्तुति, एक भजन करते हुए आज के प्रसंग पर हम लोग चलते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामयम् निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज बैरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं गतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं त्वदन्ध्रिमूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। जय श्री राम जी की, जय श्री हरि की। तो भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित व्याख्या की कथा में इस समय जिस प्रसंग पर पहुंचे हैं, जो प्रसंग चल रहा है, मनु और शत्रुपा जी कठिन तप करते हैं और कठिन तप करने पर और स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के प्रिय वचनों को सुनकर, उनकी प्रेम रस से सनी हुई मृदुल और विनीत वाणी को सुनकर
भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। तो भक्त वत्सल, कृपा निधान और संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, या यूं कहें कि समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान परब्रह्म सच्चिदानंद घन प्रकट होते हैं। तो नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा, निरखी कोटि कोटि सतकाम। तो भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। और श्री हरि परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन जो प्रकट हुए हैं, तो उनके विभिन्न अंग वस्त्र का वर्णन करते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा, नव अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवनि ललित भावती जी की, भृकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला, केहरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। और कहते हैं कि सिंह की सी गर्दन और सुंदर जनेऊ, भुजाओं में जो गहने पहने हुए हैं, जो आभूषण पहने हुए हैं, वे भी सुंदर, और हाथी की सूंड के समान अर्थात उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड, और कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। तो आज की कथा इसी से आगे कि तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीन। अब यहां तड़ित विनिंदक पीत पट, अब कटि कहकर पीत पट को बता रहे हैं। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीन। तो इससे कि पीतपट कटि में बांधे हुए हैं कौन? परब्रह्म सच्चिदानंद घन। और पीतपट कहकर फिर उदर का वर्णन कर रहे हैं कि पीतांबर कंधे पर पड़ा हुआ उदर तक लटक रहा है। और दोनों जगह पीतपट बताने कि किसी एक अंग में धारण करना नहीं लिखा कि तड़ित विनिंदक पीतपट, उदर रेख बर तीन। तो और यहां तड़ित विनिंदक कि उसमें एक अलौकिक चमक है, जैसे कि पीत निर्मल चैल मनहु मरकत शैल, पृथुल दामिन रही छाई तजि सहज ही। गीतावली में इसका उल्लेख किया उसी तरह। और उदर रेख बर तीन यानी पेट पर तीन बल यानी त्रिवली का पड़ना शोभा सौंदर्य को माना गया है। तो वह
तीन पट कि नाभि मनोहर लेति जनु, आगे भी कहते हैं। और किस तरह, जमुन भंवर छवि छीन, और उससे पहले कहे कि उदर रेख बर तीन, तो यानी जो उदर यानी पेट, तो यहां पर कि पेट पर तीन बल जो त्रिवली पड़ती है वह शरीर के सौंदर्य को माना जाता है। नाभि मनोहर लेति जनु जमुनि भंवर छवि छीन, जमुन भंवर यानी यमुना जी के भंवर की उपमा यहां पर दे रहे हैं। भाई यमुना जल के समान श्री रामचंद्र जी का श्याम शरीर है, और छीनने का भाव कि छवि छीन, कि नाभि की शोभा सदा एक रस बनी रहती है, एक समान बनी रहती है। जो नाभि की शोभा है वह सदा एक समान बनी रहती है, किंतु यमुना जी की छवि सदा एक सी नहीं रहती, उसमें भंवरें उठती हैं और मिट जाती हैं। और जब मिट जाती हैं तब मानो कि भंवर की छवि को नाभि की छवि ने छीन लिया है। यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब यमुना जी में भंवर उठती है, मिट जाती है, तो जैसे ही भंवर मिट जाती है तो इस तरह से मानिए कि भंवर की उस छवि को नाभि की छवि ने छीन लिया है। भाई यही जो रूप वर्णन किया यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, यहां से लेकर और तलित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीन नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीन। तो यहां तक जो वर्णन किया सच्चिदानंद घन, यही द्विभुज मूर्ति शंभु के उर्वासी हैं, उनके हृदय में बसते हैं। यही द्विभुज रूप जो है यानी दो भुजाओं वाले परब्रह्म, इन्हीं की मूर्ति को शिव शंकर जी, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी अपने उर में रखते हैं, उसी में उनके उर में वास है, उनके हृदय में है, और इसी के लिए मुनि यत्न करते हैं। और यही काग भुषुंड जी के मन के मानस हंस हैं। तो इसी की अगुण सगुण कहकर वेदों ने भी प्रशंसा की है, और इसी के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और भीतर ही सब कुछ है। यह परिच्छिन्न दिखाई पड़ती हुई भी अपरिच्छिन्न है। भाई यह सर्व आश्चर्यमय है। यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व ब्रह्मांड की प्रतीक है, इसलिए इसे सगुण निर्गुण रूप अनुरूप कहा जाता है। इसीलिए इसे सगुण निर्गुण रूप अनुरूप कहा जाता है। आगे बाबा जी लिख रहे हैं कि पद राजीव बरनि नहीं जाही मुनि मन मधुप बसहि जिन माही वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी भृकुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। तो पद कमलों का तो वर्णन नहीं हो सकता। पद राजीव बरनि नहीं जाही, भाई जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, तो भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
अबाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। बाएं भाग में छवि की राशि, जगत की मूल कारण आदि शक्ति, यानी पति की शोभा के अनुकूल सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, अगणित पार्वती और अगणित ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। अभ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। जिनकी भ्रिकुटि के विलास मात्र से जगत की रचना हो जाती है, तो वे ही श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर विराजमान हैं। कहने का भाव कि पद राजीव बरनि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही। भाई कमल समलाल, कोमल इत्यादि नहीं कहे जा सकते। भाई कमल में जो भ्रमर रहते हैं वे श्याम वर्ण हैं, विषय रस के लोभी हैं और स्वार्थ में रत हैं। और इन चरण कमलों में, यानी श्री हरि के चरण कमलों में वास करने वाले भ्रमर यानी मुनियों के मन हैं। और मुनियों के मन जो प्रभु के श्री चरणों में भंवरे की तरह निवास करते हैं, तो वो श्वेत यानी निर्मल हैं, विषय रहित हैं, विषय रस से रहित हैं और परमार्थ रत हैं। अब भक्ति रस का पान करते हैं। और कमल में जो भ्रमर हैं वो स्वार्थ में रत हैं और यहां भक्ति रस का पान कर रहे हैं। तो चरणों की शोभा का विस्तार कि मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही। तो बसहि से बता रहे हैं कि मन मधुप कमल पद कमल का लोभी है। संसार से तो विरक्त हो गया, पर सानिध्य यानी समीपता या उनका निकटता नहीं छोड़ता। जैसे राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजैन पासु। भाई जहां मुनियों के मन बसते हैं, उपासकों के मन के बसने का स्थान चरण है। भाई वहीं तो मुनियों के मन बस रहे हैं, तो जो उपासक हैं उनके मन के बसने का स्थान कहां है? चरण कमल, चरण में है। अबाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। तो अनुकूला यानी अनुकूल शोभित हैं। जैसी छवि श्री राम जी की ही है वैसी ही छवि श्री सीता जी की है और दोनों परस्पर एक दूसरे से शोभा पाते हैं। भाई जैसी छवि श्री राम जी की अभी प्रभु परब्रह्म प्रभु श्री राम का वर्णन किया, वैसी श्री सीता जी की वर्णन कर नहीं सकते। इसीलिए दो शब्दों से सारी छवि कह दी कि शोभति अनुकूला। और वैसे भी माता की शोभा का वर्णन करने का अधिकार भी नहीं है। आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। आदि शक्ति अर्थात सब शक्तियां इसी शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। यह आदि शक्ति हैं, आरंभिक शक्ति हैं। यह शक्ति का आरंभ इन्हीं से है। और छवि निधि, छवि समुद्र अर्थात छवि की अवधि है। और आदि शक्ति आदि प्रथम प्रधान या मूल कारण है। और आदि शक्ति मूल कारण शक्ति, जो समस्त शक्तियों की मूल कारण और स्वामिनी है।
भाई 33 शक्तियां हैं जो माता सीता जी के भ्रिकुटी विलास को निरख निरख कर देख निहारती रहती हैं कि जैसे उनकी भ्रिकुटी उसके इशारे को कि ब्रह्मांड की रचना और उसके सब कार्य करती हैं। जगत जननी मां जगदंबा सीता जी के भ्रिकुटी विलास को निरख निरख कर ब्रह्मांड की रचना और उसके सारे कार्य करती हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भाई यह आदि शक्ति की कि अगणित का भाव कि जिस तरह श्री रामचंद्र जी के अंश से नाना शंभु विरंच विष्णु पैदा होते हैं अनेकों, वैसे ही श्री सीता जी जगत जननी मां जगदंबा सीता जी के अंश से अगणित उमा रमा और ब्रह्माणी पैदा हुई और होती हैं। भाई वहां नाना और यहां पर अगणित, वहां पर शंभु विरंचु और विष्णु पहले कहा, अब यहां कह रहे हैं उमा ब्रह्माणी और लक्ष्मी। पहले भगवान और यहां गुणखान। कि अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी कि जिनमें विविध भांति के गुण हैं, अर्थात महालक्ष्मी, नारसिंही, वाराही आदि सतोगुणी भी हैं और ब्रह्माणी, इंद्राणी, सौरी, कौबेरी आदि रजोगुणी भी हैं और काली, भैरवी, कौमारी आदि तमोगुणी। तो अगणित शक्तियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए कि जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। भ्रिकुटी विलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। भाई जगत की मूल और भ्रिकुटी के विलास अर्थात कटाक्ष से जगत उत्पन्न होता है कि भ्रिकुट विलास जासु जग होई। जैसे आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, और जगत का व्यापार, सृष्टि पालन और लय होता है, ऐसा करते हैं कि जब लोक की ओर दयामय भ्रिकुटी होती है तब कार्य करने वाली सारी शक्तियां जगत की रचना कर देती हैं और जब तक सौम्य दृष्टि बनी रहती है तब तक लोक का पालन करती रहती हैं और जब प्रभु का रुख देखकर भ्रिकुटी टेढ़ी कर लेती हैं तब शक्तियां प्रलय कर देती हैं। इस तरह भ्रिकुटी विलास के जगत का व्यापार चलता है। अब राम बाम दिस सीता सोई, तो श्री सीता सहित प्रकट होने के पीछे का भाव, भाई मनु महाराज जी की प्रार्थना थी कि अखंड ब्रह्म हमको दर्शन दे, कि अगुण अखंड अनंत अनादि। तो इसी से श्री सीता सहित प्रभु भक्तवत्सल भगवान प्रकट हुए। भाई श्री सीता सहित पूर्ण ब्रह्म है, इसी से सीता सहित प्रकट हुए। जब पूर्ण ब्रह्म ने अवतार लेने को कहा तब सीता सहित अवतार लेने के लिए भी कहा कि सो अवतरहि मोरी यह माया, कि वह भी साथ में अवतरित होंगी। भाई मनु जी ने तो, अब यहां पर ये कि मनु जी ने तो निर्गुण निराकार अदृश्य अव्यक्त आदि सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ही सगुण साकार रूप में देखना चाहा, यही तो देखना चाहते थे। तब उनको आदि शक्ति सहित दर्शन क्यों दिया गया? कारण कि जो निराकार ब्रह्म है वह बिना माया की सहायता के सगुण साकार नयन विषय गम्य हो ही नहीं सकते।
भाई अवतार कार्य भी माया की सहायता से ही होता है, बिना महामाया की सहायता के अवतार भी नहीं हो सकता। इसी से कह देते हैं कि आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। और मनु शत्रुपा जी ने पुरुष रूप और स्त्री रूप दोनों रूपों में संबोधन किया था कि सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, दोनों रूपों में। तो भगवान दो रूप से प्रकट हुए, पुरुष रूप से छवि समुद्र हैं और स्त्री रूप से छवि निधे हैं। भाई स्त्री रूप से पुरुष रूप के अनुकूल हैं और जग मूल भी है। पुरुष रूप से ब्रह्म है तो स्त्री रूप से मूल प्रकृति है। तो वही आगे बाबा जी लिखते हैं कि छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंडैव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। भाई शोभा के समुद्र भगवान के ऐसे रूप को देखकर मनु शत्रुपा जी की आंखों की पलकें रोक ली, टकटकी लगाए देखते रह गए, यानी एक टक देखते रहे। तो एक टक जब देखने लगे तो चित्त वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। तो उस अनुपम रूप को आदर पूर्वक देख रहे हैं और प्रभु के दर्शन से तृप्ति नहीं होती, यानी देखते देखते अघात नाय, जी नाय भरत आय, अघात नाय आय। और किस तरह हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंडैव गहि पद पानी। भाई आनंद के अधिक वश में हो गए, इतने अधिक आनंदित हो गए, आनंद हर्ष में हो गए कि देह की सुधय भूल गई और हाथों से चरण पकड़कर दंड के समान पड़ गई। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। तो करुणा की राशि परब्रह्म प्रभु ने अपने कर कमल से उनके सिरों को छुआ और तुरंत ही उन्हें उठा लिया। और फिर कृपा निधान जी बोलते हैं कि बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। बोलते हैं कृपा के निधान प्रभु परब्रह्म कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और महान दानी मानकर जो मन में भावे, जो तुम्हारे मन में भावे वही वर मांग लो। यहां बाबा जी कि छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रोकी। भाई देख ही हम सो रूप भरि लोचन। तो इसी वचन को यहां पर प्रभु परब्रह्म श्री राम जी चरितार्थ कर रहे हैं। भाई भगवान का रूप देखकर एकटक रह गए, टकटकी लगाए देख रहे हैं, पलकें नहीं गिर रही हैं, पलकों को रोक लिया है, यानी पलक मारना बंद कर दिया है। और श्री सीता जी छवि निधि हैं और प्रभु श्री राम जी छवि समुद्र हैं।
छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। श्री रामचंद्र जी छवि समुद्र है, इस तरह दोनों की छवि को समान रूप में कहा और दोनों की छवि कहकर तब फिर हरि की छवि समुद्र कहने के पीछे का आशय कि श्री सीता जी और श्री राम जी दोनों एक रूप हैं। भाई छवि को समुद्र कहा और समुद्र से रत्न निकले। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उनमें से यहां पर 9 रत्नों की बात किया। श्री मणि यानी कौस्तुभ मणि, अमृत, शंख, हाथी यानी ऐरावत, कल्पवृक्ष, सुरधेनु, मयंक और कोदंड कहे। और शेष 5 में से 4 तो निकृष्ट हैं। अप्सराएं, वारुणी मादक है, अश्व चंचल है और विष प्राणनाशक है। तो 5वें रहे धन्वंतरी वैद्य, सो वे तो भगवान के काल अंशावतार ही हैं। तो इसी से इन 5 को ना कहकर यहां पर सिर्फ 9 रत्नों की बात की। तो जिसे देवता, भाई अब अगर इस तरह से समझें कि समुद्र मंथन देवता और दैत्यों ने मिलकर मथा, तो वह प्राकृत समुद्र था और यह दिव्य छवि सुधा समुद्र है। जो मंथन हुआ था तो वह प्राकृत समुद्र था और देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर मथा था, मंथन किया था, और यह दिव्य छवि सुधा समुद्र है। तो देवता और दैत्य दोनों ने मथने में सम्मिलित हुए, इसी से उनमें से उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकार के रत्न मिले। और इसे तो केवल परम भक्त दंपति राजर्षि मनु ने अपने शुद्ध अनन्य प्रेम और तप रज्जु तथा मथानी से मथा था। इसलिए इसमें से तो सिर्फ उत्तम ही उत्तम रत्न प्रकट हुए। इसीलिए यहां पर कहा कि छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। आगे कहते हैं कि चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा। भाई दोनों नेत्रों द्वारा रूप के अमृत का पान कर रहे हैं। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। यह तापस के संबंध में अयोध्या कांड में बाबा जी ने उल्लेख किया है। तो रूप दर्शन के ये दोनों अत्यंत भूखे भी थे। कौन दोनों? स्वयंभू राजर्षि मनु महाराज और उनकी पत्नी रानी शत्रुपा जी। इसी से सादर यानी आदर पूर्वक रूप को देख रहे हैं। अगर सामान्य रूप में देखें तो भूखा अन्न का अत्यंत आदर तो करता ही है, और तृप्ति न मानहि यानी रूप या माधुरी क्या है? वो अमृत है। इसी से पान करने से तृप्ति नहीं होती और नेत्र प्यासे के प्यासे हैं, मानो अभी प्यास की पिपासा जैस की तस बनी हुई है। अच्छा भी समुद्र भी पाकर तृप्ति नहीं होती, यानी इस तरह का प्रेम, ऐसा प्रेम कि छवि समुद्र भी पाकर तृप्ति नहीं होती। भाई यह प्रेम की विशेषता को दिखा रहे हैं कि समुद्र पाकर भी तृप्त न हुए। क्यों? क्योंकि कितने हजारों वर्षों के तृषित हैं, हजारों वर्षों से प्यासे हैं। कि हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। तो पहले तन की सुध थी, इससे दंडवत किए कि बोले मनु करि दंडवत, और अब तन की सुध भूल गई, तन की सुध ही नहीं रही। इसी से दंड यानी डंडे की भांति, डंडे की तरह चरणों पर गिर पड़े। भाई रूप देखकर अत्यंत हर्ष हुआ।
हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। तो रूप को देखकर, किसके रूप को? पर ब्रह्म भक्त वत्सल कृपा सिंधु प्रभु श्री राम का रूप देखकर अत्यंत हर्ष हुआ, और हर्ष विवश होने से तन की दशा ही विस्मृत हो गई, यानी शरीर की सुध बुध नाय रह गई, और तन की सुध भुलाने से चरणन में गिर पड़े। तो कहे का भाव है कि शरीर का कोनो सुध नाय रही, अर्थात शरीर बिल्कुल जड़वत हो गिरा, एकदम डंडा के नाई, इसी से दंडवत गिरना कहा। इसी तरह श्री भरत जी के संबंध में बाबा जी ने कहा कि भूतल परे लकुट की नाई, और यहां कहते हैं परे दंड इव गहि पद पानी। दोनों में भेद। भरत जी श्री सीता राम जी के विरह और शोक में कृष्ण हो गए। इससे भरत जी की उपमा बाबा गोस्वामी दास जी ने लकुट अर्थात पतली छड़ी से दी, और मनु शत्रुपा जी हृष्ट पुष्ट है कि मानहु अब ही भवन ते आए, मानो अभी भी तो वो भवन से चल के आ रहे हैं, बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हैं। इसलिए इनके लिए, इनके विषय में दंड शब्द को बाबा जी ने लिखाया। तो मनु महाराज ने भगवान का आदर किया, प्रभु का आदर किया। दंडवत करना और दंडवत चरणों में गिरना यह आदर का भाव है, तो प्रभु को आदर दिया। अब भगवान ने मनु जी का आदर किया, सिर पर हाथ फेरकर उनको तुरंत उठाया, यह आदर है। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। अरे भाई, बहुत देर तक पड़े रहने पर भी मनु जी का अनादर होता, इसलिए तुरंत उठाए। और तुरंत न उठाने से सेवक का निरादर और स्वामी में निठुरता दिखाई देती कि बड़े निठुर हैं। और इसी तरह यदि सेवक स्वयं ही तुरंत उठ पड़े तो उसमें प्रेम की न्यूनता दिखाई पड़ती है कि अरे मतलब प्रेम है ये ना है। और प्रभु करुणा के पुंज है। श्री हनुमान जी, विभीषण जी, भरत जी आदि जो जो प्रभु के चरणों पर पड़े हैं, उन सबों को प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया है, सभी को हृदय से लगाया है। और आगे कि बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। अब पुनि का भाव कि बोले कृपा निधान पुनि, तो पुनि का भाव कि उठाकर हृदय में लगाया, हृदय में नहीं लगाया, क्योंकि राजा जी को हृदय में लगाने से रानी के लिए अभाव होता, यानी रानी को उर में लगा नहीं सकते थे। भाई यहां पर कि बोले कृपा निधान पुनि, और कैसे कि सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, पहले उनके सिर पर अपने हाथों को फेरा, तुरत उठाए करुणा पुंजा, और उन्हें तुरंत ही उठाया। और उठाकर बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। यहां पुनि का भाव है कि उठाकर हृदय से लगाया नहीं, क्योंकि राजा को हृदय से लगाने पर रानी का अभाव, और रानी को उर में लगा नहीं सकते थे, हृदय से लगा नहीं सकते थे। तो भाव यह है कि एक बार पहले ही वर मांगने को कह चुके हैं कि मांगू मांगू बर भय न भुबानी, इसलिए अब पुनः कह रहे हैं, पुनि कह रहे हैं। पहले उठाया, उठाकर तब बोले, अर्थात तत्पश्चात अति प्रसन्न मोहि जानी।
यही तो कहते हैं कि अति प्रसन्न मोहि जान। अब फिर कहते हैं कि मांगहु बर जोई भाव मन, महादान अनुमान। तो जो अपनी ओर से तुमने मांगा सो तो हमने दे दिया, पर हम प्रसन्न ही नहीं किंतु अति प्रसन्न हैं। अति प्रसन्न मोहि जानि। तो यह बात इतने से ही समझ लें कि हम अपनी ओर से तुमसे कहते हैं कि और भी जो कुछ चाहो सो मांग लो, जो चाहा मांग ले, हम बहुत प्रसन्न ही। तो इतना मात्र देने से हमका संतोष ना भा है। प्रभु भक्त वत्सल कृपा सिंधु कह रहे हैं, इसलिए और भी मांगो। भाई ये कृपा की बलिहारी कि जासु कृपा नहीं कृपा घाती, ये कृपा की बलिहारी है। और अति प्रसन्न मोहि जानि। और उसके बाद कहते हैं कि मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। तो अब तुमसे जो कहा था भाई, अति प्रसन्न का भाव कि तुमने कहा था, यानी मनु जी ने कहा था। प्रभु कह रहे हैं कि जो अनाथ हित हम पर नेहू, तब प्रसन्न होई यह बर देहू। यानी प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। सो हमने प्रसन्न होकर दर्शन दे दिया। अब हम अति प्रसन्न हैं, जो तुम मांगो सो हम दे दें। और कैसे? महादानी अनुमान, यानी महादानी समझकर वर मांगो कि हम महादानी हैं। कहने का भाव है कि भगवान अंतर्यामी हैं, उनके हृदय की जानते हैं। जो वर ये मांगना चाहते हैं वह अगम है, ऐसा जानकर ये न मांगेंगे। अभी आगे मनु जी के वचनों से यह स्पष्ट होगा कि एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि लय निज कृप नाई। तो भगवान ने पुनः वर मांगने को कहा, क्योंकि राजा के हृदय में वर की लालसा है, वरदान की लालसा है कि एक लाल सा बड़ी उर्माही। और दूसरा भाव ये भी है कि तप का फल तो दर्शन हुआ, सो दे दिया। और अब दर्शन का फल भी होना चाहिए, क्योंकि परब्रह्म के दर्शन का फल तो अमोघ है कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। लंका कांड में बाबा जी ने इसका उल्लेख किया है। और महादानी अनुमानी, भाई मनु जी के हृदय में संदेह है कि यह वर मिले कि न मिले, इसलिए पहले ही उसको निस्संदेह कह देने के लिए कहा। इसलिए तो निस्संदेह कह देने के लिए कहा। भाई ब्रह्मा आदि कुछ न कुछ छुड़ाकर वर देते हैं, अर्थात वर में कुछ न कुछ शर्त लगा देते हैं। भाई जैसे रावण को वर देने में कि बानर मनुज जात दुई बारे, ऐसा उससे कहलाकर वर दिया। भाई वे दानी हैं। श्री राम सीताराम जी महादानी हैं, क्योंकि ये सब कुछ अपने तक को भी देने वाले हैं। तो आगे जब प्रभु कहते हैं तो सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदु बानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात जो नाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृप नाई।
भाई प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को सुनकर दोनों अर्थात स्वयंभू मनु महाराज और उनकी पत्नी रानी शत्रुपा दोनों हाथ जोड़कर और धैर्य रखकर कोमल वाणी से बोलते हैं कि सुन प्रभु बचन जोरी जुग पानी, अधरि धीरज बोले मृदुबानी। बोलते हैं कि हे नाथ, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। कि आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, चरण कमलों का दर्शन पाकर अब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, सारी इच्छा पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम यगम कही जात जो नाही। मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी लालसा है और जो सुगम भी है और अगम भी है। सुगम अगम अकही जात जो नाही, इसी से वह कही नहीं जाती। तुम ही देत यति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। हे स्वामी, आपको तो देने में अत्यंत सुगम है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण बहुत कठिन जान पड़ती है। तो बाबा जी लिख रहे हैं कि सुन प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। तो सुन प्रभु वचन, भाई यदि भगवान वर मांगने को न कहते तो राजा वर न मांग सकते, क्योंकि एक बार वर मांग चुके हैं और वह मिल चुका। क्या कि देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। यह वर मांगा और मिला कि छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। और आगे कहते हैं कि धरि धीरज बोले मृदुबानी। पहले कि प्रेम विवश तन दशा भूलानी, पहले यह दशा उनकी रही कि प्रेम के विवश वह तन यानी शरीर की दशा ही भूल गए। और अब जब प्रभु ने उनको उठाया और वर मांगने को कहा, तब सावधान होकर बोलते हैं जोरी जुग पानी, हाथ जोड़कर बोलते हैं। क्योंकि जो वर मांगना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हो, वह अगम है, अतः हाथ जोड़कर मांगते हैं। भाई कठिन वर मांगने की एक यही रीति भी है, यही एक विधि भी है कि मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी जी ने कहा है अयोध्या कांड में। यहां भाव कहने का कि पहले बोले तब दंडवत करके बोले थे कि बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। अब हाथ जोड़कर बोलते हैं। कहने का आशय कि जब दंडवत चरणों पर गिर पड़े, परे दंड इव पै गहि पद पानी, परे दंड इव गहि पद पानी। तब भगवान ने सिर पर हाथ फेर कर उन्हें उठा लिया। तब हाथ जोड़कर बोले, पहले भगवान प्रकट नहीं थे, केवल आकाशवाणी हुई थी, तब दंडवत करके बोले थे। अब प्रत्यक्ष हैं, दंडवत कर ही चुके हैं और स्वामी हैं, वर मांगना भी है, इसलिए हाथ जोड़कर बोलते हैं। तो यहां राजा के तन मन वचन तीनों को दशा दिखाई है। भाई तन से हाथ को जोड़ा, मन से धैर्य को रखा, धीरज धरा और वचन से मृदु वचन बोले। और नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भाई सच्चा जो भक्त है बिना परम प्रभु के दर्शन पाए
संतुष्ट नहीं होता, न रह सकता है संतुष्ट। और उसी तरह मनुष्य शत्रुपा जी को पहले स्वरूप दर्शन की कामना थी। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। तो यही तो उनकी अभिलाषा थी, कामना थी, तो उसका दर्शन हो गया। अब इसी से स्वरूप को देखने पर कह रहे हैं कि अब हमारे सब काम पूर्ण हो गए, सारे काम पूरे हो गए, और अब मांगने का कुछ प्रयोजन ही नहीं है। भाई जिस कामना से, इच्छा से हमने तप किया था वह पूर्ण हो गया। इसी से आगे अन्य कोई वस्तु नहीं मांगते, इसी रूप की प्राप्ति को मांगेंगे कि हमारे पुत्र हो जाइए। यही हम चाहते हैं और यही मांगना चाहते हैं। भाई रूप के दर्शन पाने पर भगवान ने अन्य वर मांगने को कहा कि कुछ और मांगो। तो उसी पर मनु महाराज जी कहते हैं कि रूप छोड़कर हमारे मन में अन्य कोई कामना नहीं है, हमारी सब कामना रूप ही है, सो पूरी हो गई। भाई भगवान के चरण कमल के दर्शन से सब कामनाएं पूरी होती हैं, इसी से सब कामनाओं का पूरा होना हुआ। किंतु आगे कि एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम यगम कही जाति सुनाही। किंतु एक लालसा है, सो भी स्वरूप की ही है। वह भी क्या है? स्वरूप से ही संबंधित है, स्वरूप की ही प्राप्ति की है। भाई चरण कमल के दर्शन से सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। अब एकमात्र एक ही लालसा, यही लालसा रह गई, अब इसे भी पूरी कर दीजिए। और लालसा एक ही है, जो पहले थी वही है, दूसरी कोई लालसा नहीं है। पहले रूप प्रकट होने की थी, अब उसके सदा संयोग की है कि हमेशा मेरे साथ रहे। पहले जो लालसा थी उससे यह बड़ी है। पहले की लालसा से भगवान की प्राप्ति क्षण भर के लिए हुई। भाई यह दर्शन घड़ी तो घड़ी का ही है। और इस लालसा से पुत्र होने से रूप का संयोग सदा यानी आजीवन रहेगा, इसलिए इसे बड़ी लालसा कहा। रूप देखकर तृप्ति नहीं हुई, इसी से पुनः रूप की प्राप्ति को ही मांग रहे हैं। अकही जात सुनाही, इतनी अगम है कि वर मांगने की बात मुंह से कही ही नहीं जाती। भाई गृहस्थों की लालसा देखिए, जिसे भगवत वंश उत्तानपाद प्रियव्रत जैसे पुत्र हुए और किसी से न प्राप्त होने वाले पद को प्राप्त करने वाले ध्रुव जैसे पौत्र हुए, और साक्षात भगवत अवतार कपिल देव जैसे जिसे नाती हुए, उसे अब प्रभु सा पुत्र प्राप्त करने की लालसा। इसलिए भी इस लालसा को बड़ी लालसा बताई। इस लालसा को क्या कहा? बड़ी लालसा। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। अति सुगम का भाव कि दानी को तो सुगम है और आप महादानी हैं, पहले ही कह चुके हैं, इसलिए आपको अति सुगम है। अब भगवान ने स्वयं कहा कि मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। तो आप तो महादानी हैं। और अगम लाग मोहि निज कृपनाई, तो अपनी कृपणता के कारण वह लालसा हमें इतनी अगम लग रही है कि मुंह से निकलने में भी संकोच होता है। अगम लाग कि वस्तुतः देखा जाए कि आपके लिए वह अगम नहीं है, परंतु मुझे अगम लगती है। मुझे जान पड़ता है कि आप शायद न दे सकें, इसी से संकोच होता है, मांगा नहीं जाता। सुगम अगम कि आपकी ओर से अगम नहीं, पर मुझे अपनी क्षुद्रता के कारण मिलने में संदेह होता है।
और जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाऊ जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। भाई जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति मांगते हुए संकोच करता है, यानी हिचकता है। क्यों? क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता कि तासु प्रभाव जान नहीं सोई, अतथा हृदय मम संशय होई। उसके प्रभाव को नहीं जानता, तो वैसे ही मेरे मन में संदेह होता है कि सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप तो अंतर्यामी हैं, उसे जानते ही हैं, तो हे स्वामी मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए, उसे पूरा कीजिए। असकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। तो प्रभु बोलते हैं, भक्तवत्सल प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। सकुच बिहाई, सकुच को छोड़ दीजिए। अब मांगु नृप मोही, संकोच को छोड़कर मुझसे मांगो। और तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो तुमको न दे सके, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम आपको न दे सकें। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। चाहु तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। तब मनु जी बोलते हैं, हे दानियों में महादानी, दानियों के शिरोमणि, हे दया सागर, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव। कि जो तुमको, प्रभु ने यही तो कहा था कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो तुमको ना दे सकूं। तो इसी पर मनु महाराज कहते हैं, हे दानियों में शिरोमणि, हे दया के सागर, हे नाथ, अपना सच्चा भाव और सत्यासत्य कहता हूं, सत्य असत्य कहता हूं, सब कह देता हूं। प्रभु से क्या छिपाना, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहता हूं। बाबा जी लिख रहे हैं कि जथा दरिद्र विविध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। मैं दरिद्र हूं, मनु महाराज कह रहे हैं, और आप कल्प वृक्ष हैं, तो आपके प्रभाव को मैं नहीं जानता। इसी से हृदय की लालसा प्रकट करने में सकुचता हूं, संकोच कर रहा हूं। भाई पहले जब वर मांगा था तब भगवान को सुरतर सुरधेनु कहा था, और वैसे ही अब सुरधेनु और सुरतर कहकर तब वर मांगते हैं कि तुम ही देत अति सुगम गोसाई। में सुरधेनु को कहे, और यहां विविध तरु को कह रहे हैं, विविध तरु पाई। कि यानी कल्पवृक्ष एक तो किसी को जल्दी मिलता नहीं, और दरिद्र को तो अगम ही है। अब बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, यदि दैव योग से मिल भी जाए तब वो बहुत धन मांगे में संकोच होत है। कारण भाई दरिद्रता के कारण तो ओकर हृदय तो बहुत छोट को हो जात है, अब बहुत बड़ी वस्तु के लालसो करत के ओकर डर लागत है। जबकि जी में तो चाह बहुत किया है, बहुत कुछ मिल जाए। तो ठीक वैसी ही मेरे जी की लालसा बहुत बड़ी संपत्ति की है, पर मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती, अर्थात मांगने का साहस ही नहीं होता।
भाई देवतर सब कुछ देने योग्य है, पर दरिद्र बहुत समझकर मांगने से डरता है, मांगते हुए डरता है। क्यों? क्योंकि वह अपने को उतना पाने को पात्र नहीं समझता। इसी से उसे संदेह रहता है कि मिले कि न मिले, मिले कि न मिले। तो तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। संशय, संशय यह है कि यह वर बहुत भारी है, नहीं मिलेगा, इसी से नहीं मांग सकते। तो भगवान के लिए इतना भारी तप किया, उस पर भी अपने को कृपण और दरिद्र कह रहे हैं मनु महाराज। कहने का भाव कि वस्तुतः भगवान की प्राप्ति के लिए करोड़ों कल्पों तक का तप करे तो भी कुछ नहीं। भगवान तो कृपा करके भक्तों को मिलते हैं, तप के फल से नहीं मिलते। अब पहले ही कहा हैं कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। यानी अनन्य दास जानकर भगवान मनु और शत्रुपा जी को प्राप्त हुए, उनको दर्शन दिए, और तप देख कर तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे कि विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। क्योंकि ये तीनों देवता त्रिदेव तप के फल को देने वाले हैं। और मनु महाराज जी कह रहे हैं कि सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। दरिद्र कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता, इसी से बहुत संपत्ति मांगने में सकुचाता है। और कल्प वृक्ष भी दरिद्र के हृदय की नहीं जानता, क्योंकि कल्प वृक्ष जड़ है, तो इसी से वह उसके मनोरथ पूरे नहीं कर पाता, पूरे ही नहीं करता। उससे मांगना पड़ता है तब वह देता है कि मांगत अभिमत पाव जग राउ रंक भले पोच। तो यह दोष कल्प तरु में है, पर आप तो अंतर्यामी हैं, आप हृदय की जानकर मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तुम जानो का भाव कि मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता, मैं ज्ञान में रंक हूं, गरीब हूं, आप मेरे हृदय की जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंतर्यामी हैं और मेरे हृदय की लालसा आप पूरी करें। अस कुछ बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेयक छुतोही। राजा मनु जी ने कहा था, राजर्षि मनु ने कहा था कि जथा दरिद्र विविध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तो इसी पर भगवान पर ब्रह्म कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि संकोच छोड़कर हमसे मांगो, तुम दरिद्र नहीं हो, तुम तो नृप हो, राजा हो, अतः तुम्हें राजा के समान बड़ी भारी संपत्ति मांगने का अधिकार है, तुम मांग सकते हो। भाई जो राजा ने कहा था कि तथा हृदय मम संशय होई, अर्थात मिलने में संदेह होता है, तो उसी पर भगवान प्रभु भक्त वत्सल श्री राम कहते हैं कि मोरे नहीं अदेयक छुतोही, कि तुम हमारे जन हो, कि जन कहु कछु अदेय नहीं मोरे, और अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तो राजा ने कल्प वृक्ष की उपमा दी थी, और कल्प वृक्ष बिना मांगे नहीं देता कि जाई निकट पहिचान तरु, छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच। तो इसी से आप भी कहते हैं कि मांगो तब हम दें। तो राजा ने भगवान को अंतर्यामी कहा, इसी से भगवान अब कह रहे हैं कि मांगु नृप मोही, मुझे ही मांग लो। तुम्हारे हृदय में लालसा है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तो मुझे मांगो। भाई मैं लालसा है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तो सो मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, पर तुम मुझे मांग लो, मांगो तो दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव,
चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो भगवान जी ने कहा था कि मोरे नहीं अदेय कछु तोहि, और मांगहूं बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। इसी से यहां पर मनु महाराज कह रहे हैं कि दान शिरोमणि, कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव, और कि बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान, और सकुच बिहाई मांग कहा। इसी से आगे कहते हैं कि क्या कह रहे हैं मनु महाराज कि चाहो तुम्हें समान सुत, कि आपके समान पुत्र चाहता हूं, क्योंकि यह नहीं कह पाए कि आप ही हमारे पुत्र हो। और यह न कहकर कहते हैं भगवान के जब इतने कहने पर भी संकोच बना ही रहा, इतना कुछ कहे भगवान जी फिर भी संकोच बना रहा, कि सुगम अगम कही जात सुनाही। तो अब उस वचन को यहां पर दिखा रहे हैं कि साक्षात भगवान को पुत्र होने के लिए न कहे, संकोच के मारे उनके समान पुत्र होने को कहा। कब उसका वरदान मांगा? भाई राजा जी जानते भी हैं कि भगवान के समान कोई नहीं, और राजा जी ये विचार पूर्व पहले ही कह चुके हैं कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा। जब प्रभु अनूप हैं, उपमा को कोई है ही नहीं, कोई उनके समान उपमा देने लायक नहीं, तो फिर उनके समान कहां हो सकता है। तो जेहि समान अतिशय नहीं कोई। इसीलिए अब यहां पर जब मनु महाराज परब्रह्म प्रभु श्री राम जी से यह वरदान मांगते हैं कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, प्रभु से क्या छिपाना, हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो इस पर भक्त वत्सल प्रभु परब्रह्म श्री राम जी क्या कहते हैं, इस प्रसंग का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत माता जगत जननी जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।